समझना है अगर राजनीति को तो समझना ज़रूरी है रणनीति को। और ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छों की भी रणनीति फेल नहीं होती, अच्छे अच्छों की राजनीति भी परास्त नहीं होती। इसीलिए राजनीति में, रणनीति में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है ये समझना भी ज़रूरी है और उसे सुधारना भी ज़रूरी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अब आ चुके हैं और ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी बड़ी गलतियाँ की गई थी अभी तक राजस्थान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, जिसका भुगतान इन पार्टियों को करना पड़ेगा। और आज इस वीडियो में जो हम एक बड़ी गलती बताने वाले हैं वो सचिन पायलट के संदर्भ में जो अमित शाह ने की थी बड़ी गलती, उस पर इशारा करने वाले हैं। इसीलिए आप उस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो में जो बात बताई गई है आप उससे कितने सहमत हैं या नहीं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज से वो भी कर लीजिएगा ताकि इतने दिलचस्प विश्लेषण, इतनी बारीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट की ताकत नहीं पहचान पा रहे अमित शाह। वो अमित शाह जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत प्रसाद, आरपीएन सिंह, इन सबको बीजेपी में लाने में कामयाब हो गए, कपिल सिब्बल को कांग्रेस से हटाने में कामयाब हो गए, वो अमित शाह जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं कांग्रेस से पूरी तरह से हटाने में कामयाब हो गए, वो सचिन पायलट की ताकत क्यों नहीं पहचान पाए? और जो नहीं पहचान पाए उसका कितना बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, इसको समझना ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अमित शाह कहे जाते हैं बड़े राजनीतिक रणनीतिकार और राजनीतिक चाणक्य, लेकिन उनकी चाणक्य नीति सचिन पायलट के मामले में क्या फेल हो गई है? समझना पड़ेगा हमें कि सचिन पायलट के मामले में क्या घनघोर गलती कर दी अमित शाह ने और वो घनघोर गलती किस तरह से बीजेपी को भुगतनी पड़ेगी, इस पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। सचिन पायलट को कांग्रेस ने तो हल्के में लिया ही। वो कांग्रेस जिसके प्रति वो सबसे ज्यादा निष्ठावान थे, वो ही नहीं उनका पूरा परिवार सबसे ज्यादा निष्ठावान था। वो कांग्रेस जिनको महज 22 सीटों से 100 सीटों तक लाने वाले सचिन पायलट रहे, वो कांग्रेस जिसके पास सचिन पायलट जैसा लोकप्रिय असेट था, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के काट को करने के लिए, उसको कांग्रेस ने तो हल्के में लिया ही, लेकिन बीजेपी ने भी इनके मामले में गलती कर दी, उनको हल्के में ले लिया। और जितनी कोशिश उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने अंदर लेने में की, जितनी कोशिश उन्होंने आरपीएन सिंह, जयंत प्रसाद, इन तमाम सारे लोगों को बीजेपी में लेने में की, उतनी कोशिश शायद सचिन पायलट के मामले में नहीं कर पाए। एक कहीं ना कहीं वाकया ये भी है या सोच ये भी है या सत्ता के गलियारों में बात ये भी है कि क्या बीजेपी को ये डर था कि अगर सचिन पायलट हमारे खेमे में आ जाता है तो वो हमारे लोकप्रिय नेताओं की लोकप्रियता को खा जाएगा, क्योंकि वो इतना लोकप्रिय है कि फिर हमारे नेताओं की लोकप्रियता बचेगी नहीं। तो अगर लोकप्रियता खा जाने का डर था तो पायलट की निष्ठा तो नापी होती। अगर वो निष्ठा को आप नाप लेते तो पता चल जाता कि ये डर बिल्कुल बेमाना है, क्योंकि सचिन पायलट की लोकप्रियता जितनी है आज हर कोई ये मानता है कि राहुल गांधी से भी ज़्यादा जनप्रिय और लोकप्रिय सचिन पायलट हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने राहुल गांधी की लोकप्रियता को खाने का काम किया नहीं। तो इसलिए उनकी निष्ठा को देखा होता, उनको कोरोना, गद्दार, पता नहीं क्या क्या बोलने के बावजूद भी वो हमेशा पार्टी के लिए पूरी तरह से निष्ठावान रहे। इस निष्ठा को तो समझा होता अगर आपको लोकप्रियता खा जाने का डर था तो। और अगर केवल विधायकों के नंबर कम रहने की वजह से उन्हें बीजेपी में नहीं आने दिया, ये भी एक लोकोक्ति, एक कहावत है कि भाई
इनके पास पूरे नंबर नहीं हुए, इसलिए बीजेपी ने मना कर दिया। अगर ऐसा कुछ था तो समझने वाली बात है कि आरपीएन सिंह से लेकर जयंत प्रसाद से लेकर और लोगों के पास तो ऐसी कोई शर्त थी नहीं। और अगर उस वक्त ये सोच के आपने सचिन पायलट को आने से मना किया था, तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो कांग्रेस के साथ है, तो सोचिए कि अगर बीजेपी के साथ वो निष्ठावान हो जाते तो कभी भी आप उनको लोकप्रियता खाने वाली बात नहीं करते, अव्वल तो। और दूसरी बात ये कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं उस वक्त शायद सरकार नहीं टूटती, पर शायद आने वाले वक्त में राजस्थान को बहुत कुछ मिल जाता, बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस को हटा देती, क्योंकि शायद उस वक्त भले ही सरकार बच जाती, लेकिन सचिन अगर बीजेपी में चले जाते तो कांग्रेस हमेशा के लिए राजस्थान में खत्म हो जाती। ये बीजेपी ने दूरदृष्टि नहीं रखी। ये दूरदृष्टि अगर वो रखते तो शायद आज कांग्रेस को वो पूरी तरह से राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी उसकी पूरी कमर तोड़ देते। कांग्रेस का आखिरी लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय युवा नेता है सचिन पायलट। अगर बीजेपी में वो चले जाते तो फिर कांग्रेस की डूबती नैया बचाने वाला कोई भी नहीं होता। इस बात को बीजेपी को तब सोचना चाहिए था, और कहीं ना कहीं वो इस बात को सोचने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इस बात को समझना होगा। 22 से 100 सीटें दिलाने वाला था पायलट, 100 से भी बहुत ज़्यादा आ जाती अगर जो षड्यंत्र उस वक्त हुए थे वो ना होते। कांग्रेस के सामने निर्दलीय खड़े कर कि वो निर्दलीय बाद में सपोर्ट करके सरकार बनाए सीएम गहलोत की, ये षड्यंत्र अगर नहीं होता तो शायद ये सीटें 100 से भी ज़्यादा होती। जो 22 से 100 तक ले जाने और 100 के बाद भी ले जाने का दम रखता था, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया बीजेपी ने, या कम आंक लिया बीजेपी ने। और ये भी समझना पड़ेगा कि आलाकमान को आंख दिखाने वाली वसुंधरा राजे से तो लाख गुना ज़्यादा निष्ठावान सचिन पायलट होते, तो बीजेपी ने जो बड़ी गलती सचिन पायलट के मामले में की वो उन्हें समझनी होगी, क्योंकि इस गलती का भुगतान बहुत बड़ा होगा। और बीजेपी को राजस्थान में शायद एक परिपूर्ण लीडर भी मिल जाता अगर सचिन पायलट बीजेपी में आ जाते। तो जो लीडरशिप क्राइसिस राजस्थान बीजेपी अभी महसूस कर रही है वो शायद नहीं होती, और बीजेपी के पास और भी बड़ा जनाधार होता। कांग्रेस ने जितना पायलट को जलील किया है था, उतना ज्योतिरादित्य या जयंत प्रसाद को नहीं किया था। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, अमित शाह, जयंत प्रसाद या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में लाने में कामयाब हो गए, जबकि उन्होंने उतनी जिल्लत, उतनी जलालत नहीं सहन करी थी जितनी सचिन पायलट ने करी। तो अगर वो कोशिशें थोड़ी और ज़्यादा होती तो सचिन पायलट भी आज बीजेपी में होते। बीजेपी ने उन्हें जब उनको तोड़ लिया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत प्रसाद को तोड़ लिया, तो फिर पायलट को तोड़ने में क्या दिक्कत थी ये समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी माने या ना माने, उस वक्त जब मौका था तो सचिन पायलट को बीजेपी में नहीं लिया, क्योंकि अगर वो ये कर देते तो आज राजस्थान जीतना, वसुंधरा का कद कम करना, ये सब बीजेपी आलाकमान के लिए इतना मुश्किल ना होता। कितना अग्री करते हैं आप मेरी बात से, कितना सहमत है आप मेरी बात से, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।